बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिक नवाज़ है, मैं लाहौर से हूँ और मुनव्वर अबादुल्ला साहब का अप्रेंटिस हूँ। मेडिसिन इंडस्ट्री में कितने बिजनेस मॉडल हैं जिनके ज़रिए पैसे कमाए जा सकते हैं या दौलत बनाई जा सकती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इनको तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर वन कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि प्रोडक्ट के बनने का अमल है, उसको हम प्रोडक्शन भी कहते हैं। नंबर टू सेलिंग है, प्रोडक्ट को सेल करने का अमल। नंबर थ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम सप्लाई चेन भी कहते हैं, एक से दूसरी जगह प्रोडक्ट को लेके जाना। इन तीनों मेजर तरीकों के जरिए हम मोनेटाइज कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अब इनकी आगे सब कैटेगरीज हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिसमें हम एलोपैथिक मेडिसिन का बिजनेस कर सकते हैं। नंबर टू न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिसमें विटामिन हैं, हर्बल्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट भी इसी में आते हैं। नंबर थ्री होम्योपैथिक का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया जा सकता है। नंबर फोर कॉस्मेटोलॉजी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जिसमें बिजनेस किया जा सकता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन सकता है, उसकी प्रोडक्शन में आया जा सकता है। कॉस्मेटोलॉजी बेसिकली कॉस्मेटिक्स, स्किन से रिलेटेड इंडस्ट्री है, जिसमें ब्यूटी क्रीम्स हैं, लोशंस हैं और सोप्स वगैरह बनाए जाते हैं। नंबर फाइव पे इसमें डिस्पेंसिंग की प्रोडक्शन यूनिट भी लगा सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसे नहीं लगता जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगते हैं, बड़ी फैक्ट्री और इस तरह का अमल नहीं है। वो डिस्पेंसरी से एसोसिएटेड एक प्रोडक्शन यूनिट है, छोटा छोटा स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे सिर्फ इस तरह की मेडिसिन बनाई जाती है जिनकी एक्सपायरी थोड़ी कम होती है, या ऑन डिमांड हम प्रोडक्ट्स को फॉर्मुलेट करके देते हैं। डिमांड डॉक्टर्स की होती है कि यार इसको इस तरह से फॉर्मुलेट कर ले, तो फिर वो डिस्पेंसरी की तरफ मूव करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो गया। नंबर टू सेलिंग। सेलिंग के जो बिजनेस मॉडल है, उनमें मेन बिजनेस मॉडल है वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग हमारी यहाँ पे इस तरह का बिजनेस नहीं है, इस तरह का मॉडल नहीं है जैसे आम रूटीन में होता है। रूटीन में मार्केटिंग हम ये करते हैं कि हम B2C मार्केटिंग करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्ट कन्विंस करते हैं कि यार ये हमारी प्रोडक्ट आप ले लें। यहाँ पे इनडायरेक्ट मार्केटिंग है, जहाँ पे हमने थर्ड पार्टी को ये बताना होता है कि ये प्रोडक्ट बेहतर है आपके क्लाइंट के लिए, आपके पेशेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मार्केटिंग का बिजनेस हो सकता है जो B2C हम कह सकते हैं, लेकिन सी थोड़े डिफरेंट तरीके से। नंबर टू जो है वो है फ्रेंचाइजिंग का। फ्रेंचाइजिंग ये है कि एक प्रोडक्शन यूनिट है, उससे हम प्रोडक्ट्स लेते हैं पूरे पाकिस्तान पे, उसके मार्केटिंग राइट्स लेते हैं और वो फिर पूरे पाकिस्तान में हम B2B कर देते हैं, सब फ्रेंचाइज कर देते हैं, छोटे बिजनेसेस को वो प्रोडक्ट हम दे देते हैं। मार्केटिंग हो गया, फ्रेंचाइजिंग हो गया, सब फ्रेंचाइज मीन के छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में हम प्रोडक्ट्स लोगों को देते हैं। नंबर थ्री ट्रेडिंग है। मार्केटिंग में भी हमने डायरेक्ट डॉक्टरों के पास जाना है, फ्रेंचाइजिंग में हमने छोटे फ्रेंचाइजर्स या छोटे मार्केटर्स के तरफ के पास जाना है। ट्रेडिंग में हमारे पास थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है कि ट्रेडिंग की डेफिनेशन ये है कि ट्रेडिंग में हम डायरेक्ट मेडिकल स्टोर लेवल पे काम कर रही होती हैं कंपनियां, जहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले को बताती हैं कि यार ये प्रोडक्ट है, इसको जेनरिक मार्केट भी कहते हैं और ट्रेडिंग मार्केट भी कहते हैं। ट्रेडिंग में दो हमारे पास सब डिविजन्स हैं। एक तो है ओपन ट्रेडिंग। ओपन ट्रेडिंग में ये होता है कि फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनी और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए दे दी, होलसेल मार्केट में दे दी, या जो भी बंदा आता है, जो भी एसोसिएटेड बंदा आता है इस फील्ड के हवाले से, उसको हम प्रोडक्ट दे देते हैं। लेकिन जो कंट्रोल ट्रेडिंग है, उसमें फिर हमने हर इलाके में स्पेसिफिक लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और वो फिर आगे जाके मेडिकल स्टोर्स पे सेल करता है। हम डायरेक्ट मेडिकल स्टोर्स को वो प्रोडक्ट नहीं देते, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं कंट्रोल ट्रेडिंग में, और डिस्ट्रीब्यूटर आगे फिर पूरी मार्केट को वो करते हैं। अब आ गई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में आता है मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी। फार्मेसी में मेडिकल स्टोर की दो बेसिक कैटेगरीज हैं। नंबर वन कंज्यूमर मेडिकल स्टोर, जो कि आम आपको मिल जाता है, जहाँ पे हमें भी अगर मेडिसिन चाहिए हो तो हम मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और मेडिसिन ले लेते हैं। नंबर टू होता है होलसेल मेडिकल स्टोर, जहाँ पे कंज्यूमर कम जाते हैं, लेकिन छोटे मेडिकल स्टोर्स चूँकि उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं आ रहे होते, तो फिर होलसेल के पास जाते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट लेके अपना सिस्टम को मैनेज करते हैं। इसके बाद आती है फार्मेसी। फार्मेसी की अपनी तीन कैटेगरीज हैं। एक रैंडम फार्मेसी है, आपको मेडिकल स्टोर्स के तर्ज पे ही मुख्तलिफ जगहों पे फार्मेसी मिल जाती हैं, जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, उनका दूसरा कोई यूनिट नहीं होता, उसको रैंडम फार्मेसी कहते हैं, या कंज्यूमर फार्मेसी भी आप उसको कह सकते हैं।
नंबर 2 चेन फार्मेसी है, एक नाम होता है, एक हेड ऑफिस उसका बना लेते हैं और वहीं से फिर ऑपरेट करते हैं। इसकी सेंट्रलाइज्ड परचेज होती है और वहीं से उसकी जितनी भी ब्रांचें हैं वहाँ पे चली जाती हैं। चेन फार्मेसी की काफ़ी एग्जांपल्स हैं लाहौर में, और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में जा रही है और बाहर भी हैं। नंबर 3 अटैच फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी। अटैच फार्मेसी वो फार्मेसी है जिसमें डॉक्टर्स बैठा होता है और साथ उसके अटैच फार्मेसी होती है या एक बड़ा मेगा इंस्टीट्यूशन होता है और उसके साथ हॉस्पिटल फार्मेसी होती है। ये हमारा सेगमेंट मुकम्मल हो गया सेलिंग का और डायरेक्ट सेलिंग का। नंबर 3 आता है कि सप्लाई कैसे मैनेज होती है। सप्लाई में हमारे पास 3 मेजर कैटेगरीज हैं। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, जिन्होंने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पे अपनी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना होता है। नंबर 2 सोल एजेंट्स हैं, सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सोल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि वो मेडिकल स्टोर्स पे सप्लाईज नहीं देता। सोल डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करता है। जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है उनको सप्लाई करता है, एक जगह पे हेड ऑफिस होता है और पूरे पाकिस्तान में वो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई कर देता है। नंबर 3 हमारे पास है चेन डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसमें पहले भी कुछ लोगों ने ट्राई की है, अभी भी कुछ चल रहे हैं और कुछ आहिस्ता आहिस्ता इसका रुझान भी इमर्ज हो रहा है। उसमें यह है कि एक कंपनी बनती है डिस्ट्रीब्यूटर की, पूरे पाकिस्तान में वो अपने सबलेट्स बनाता है और अपने हेड ऑफिस से कंपनी से प्रोडक्ट लेता है और अपने हेड ऑफिस से अपने नाम के ही छोटे सबलेट्स में प्रोडक्ट बेचता रहता है। तो ये चेन डिस्ट्रीब्यूटर है। ये मुकम्मल हो गया हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।